हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 कृष्णा। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मैं बता नहीं सकती, बट मैं अकेली नहीं हूँ। आज मेरी दीदी मेरे साथ हैं, सभी बहनें मेरे साथ हैं और हम सभी बहनों ने प्लान बनाया है आज कहीं घूमने का। तो मैं अभी आप लोग को बता नहीं सकती मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये मेरी छोटी बहन कनक है और ये नेहा दीदी हैं, और ये पीछे जो दोनों आ रही हैं, प्रिया दीदी, पूजा है, ये सभी मेरी बहनें हैं। चचेरी ठहरी सभी हम सब बहनें हैं। और आज हम जा रहे हैं, रास्ते में तो हमें देखा कि यहाँ पर एक ईंटों का भट्टा, यहाँ ईंटों का भट्टा बोलते हैं यहाँ पर। तो मैंने आज कच्ची ईंटें भी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मिट्टी से बनती हैं शायद, और कुछ लोग बना भी रहे थे, और वहाँ पे कुछ औरतें भी थीं जो मिट्टी की ईंटों को बना रही थीं। बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स मुझे देख के। और ये रोड आप देख सकते हो कच्चा है, और यहाँ पर वो आप लोग को दिखाना चाह रही थी मैं कि एक लेडीज़ भी ईंटों की मिट्टी की ईंटें बना रही थी, लेकिन वो जूम नहीं हो पाया और वो मुझे इतनी घूर के देख रही थी, तो मैंने बस थोड़ा सा शॉट ले लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद मिट्टी की ज़रूरत इसीलिए होती क्योंकि मिट्टी की ईंटें बनती है। तो इतनी सारी मिट्टी थी, पूरा पहाड़ बना हुआ था, और मैं बहुत पीछे रह गई थी क्योंकि मैं ब्लॉग ले रही थी, यहाँ पर सारी चीज़ों को शूट कर रही थी, तो इस वजह से मैं बहुत पीछे रह गई। पर यहाँ पर डर भी बहुत लगता है। और यहाँ पर आते आते हमारा भाई मिल गया था, हिमांशु। तो ये हम लोग का भाई है और यहाँ पर जॉब करता है। हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था, भाई बाहर आ जाना, हम लोग मिलेंगे। तो वो भी शॉक्ड हो गया कि हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हम लोग मस्ती करते आ रहे थे। हम बहनें जब इकट्ठी होते हैं ना, तो हमें रास्ता पता नहीं चलता। तो हम ये यहाँ पर जॉब करता है हमारा भाई, तो हम लोग अंदर जा रहे थे और ये हम लोगों को रोक रहा था। मेरी दीदी घुसे जा रही है अंदर, बोल रही है मैं देख के आऊँगी। अब जब इसको दिखाया तो हम सभी बहनों ने बोला अब हम भी देखेंगे, तो हम सब भी देख रहे थे, वो हम लोग को रोक रहा था। फिर हम लोगों ने लगा ली दौड़ यहाँ से, क्योंकि हम लोग को पैदल चलते चलते टाइम हो रहा था, हम लोग यहाँ से दौड़ लगा लिए। मैं भी दौड़ रही थी, पीछे से कार वाला हमें हॉर्न मार रहा था क्योंकि वो हंस रहा था होगा कि ये लड़कियां पागल हो गई हैं जो रोड पर दौड़ लगा रही हैं। पर हम बहनें हैं, जब इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं तो धूम मचा देते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग ऑन रोड आ गए थे। फिर हम लोगों ने ऑटो ले लिया था, और ऑटो में मतलब इतना थक गए थे हम लोग, गर्मी बहुत लग रही थी, तो हम लोगों ने, फिर मैं साइड में बैठी, इतनी ठंडी हवा लग रही थी बहुत ज़्यादा। ऑटो में भी हम लोगों ने बहुत मस्ती की बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ रोड पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड लग ही नहीं रही थी, बिल्कुल ठंड है, क्योंकि हम लोग भागते हुए आए थे तो हमें गर्मी लगने लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा। तो गाइस फाइनली ऑटो वाले ने हमें वहाँ उतार दिया था, क्योंकि बुआ का घर हमारा थोड़ा अंदर है, तो हमें रोड पर चलना पड़ता है बहुत। तो हम रोड पर चल रहे थे और यहाँ पर लोगों के घर देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि जब बहनें इकट्ठी होती है तो थोड़ा मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है पूरे रास्ते पर। तो हम लोग मस्ती मजाक करते हुए यहाँ से जा रहे थे, और हम लोग एक तरफ की रास्ता भी भूल गए थे, तो रास्ता मिला हमें। और फिर फाइनली हम बुआ घर पहुँच गए और हमें बुआ मिल गई। बुआ की हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गाइस, जो मेरा सरप्राइज़ था वो ये था कि मैं बुआ घर गई थी, और आप लोग को दिखाया मैंने कि मैं बुआ से मिली और बुआ के घर पहुंच गई हूँ। और हम सभी बहनें बुआ के कमरे में गए। वहाँ पर बुआ का जो कम्बल वगैरह पड़ा था वो हमने तय लगा के रखा, और हमारी बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम बुआ से नहीं करने दिया हमने। तो फिर भी बुआ हमें चाय नाश्ता ले आई। बुआ इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हमें चाय नाश्ता बना के लाई थी। हम लोगों ने मना किया था बुआ हम खुद बना लेंगे, लेकिन बुआ बोली नहीं, हमारी लड़कियाँ इतने दिनों में आई हैं। तो गाइस, जब हम लोग पैदल आए ना, तो भूख भी लगनी लगी थी हमें बहुत तेज़। तो हमने नमकीन बिस्कुट तो गायब भी कर दिए थे खा के, और मैं बहुत तेज़ भूखी थी ना, तो मैं ऐसे खा रही थी, मुझे नहीं पता था ब्लॉग शूट हो रहा है। तो मैं चाय नाश्ता कर रही थी, और बुआ को भी हमने अपने साथ बिठा लिया था। हम सभी बहनें और बुआ बैठकर काफ़ी सारी बातें करी, चाय नाश्ता करा, बहुत सारी मस्ती करी हम लोगों ने गाइस। और फिर उसके बाद में हमने चला ली एलसीडी, तो उस पे चलाकर गाने हम लोगों ने डांस किया, बहुत सारा फ़न किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोग को। हम सभी बहनों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, इंस्टा पर लाइव आई, इंस्टा पर वीडियो बनाई, फिर यूट्यूब का ब्लॉग शूट किया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा लगा हम लोगों के लिए बुआ के घर, क्योंकि हम साल में एक आध बार ही जाते हैं बुआ के घर। तो गाइज़, ये गाने चल रहे थे, मैंने एलसीडी का भी शूट कर लिया है, क्योंकि बुआ फूफा ने ली थी एलसीडी इतनी बड़ी। उनके घर पे कोई देखने वाला नहीं है, दोनों लड़के हैं, अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। बुआ हमारी, इतना कहाँ टाइम मिलता हमारी बुआ के लिए, फिर भी उन लोगों ने लिया।
और फिर हम लोग खाना वाना खाकर बैठ चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अब हम लोग को कौन छोड़ के आएगा। फिर हम लोग फूफा फूफा से बात करने लगे थे। फूफा क्योंकि अभी इसी टाइम आए थे, पूरा दिन फूफा नहीं थे, तो फूफा से भी हम लोग बात किए थे। फूफा हम सब कुछ बातें कर रहे थे इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद में बुआ फूफा हम लोग के लिए घर छोड़ने के लिए बोलने लगे। गाइस फिर हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए और ऑटो में बैठे हैं। डर बहुत लग रहा था क्योंकि उधर रास्ते से हमें बहुत डर लगता है। और मैंने ब्लॉग शूट किया क्योंकि हमने ऑटो वाले से पूछा लाइट नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है ऑटो में। तो हमने अपनी बहन से फ़ोन ऑन करवाया, उसका लाइट ऑन करवाया, उसके बाद हमने ब्लॉग शूट किया। और हमारे जो साथ एक तहरी बहन है मेरी पूजा, वो फूफा की बाइक पर बैठी है, आपको दिखाती हुई सामने चल रही है। हम लोग के आगे आगे बाइक चल रही थी फूफा की, पीछे ये बैठी हुई थी। और जिस रास्ते से हम लोग निकलते हैं ना, उस रास्ते पे बहुत डर लगता है। दिन में तो नहीं लगता है, दिन में तो पैदल आए थे हम वहाँ से, लेकिन रात में तो वहाँ से जाओ तो मतलब बहुत ही डर लगता है। आपको दिखाती हूँ रास्ता, देखो ये रास्ता है, इतना सुनसान रास्ता है, रात में अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ एक आध गाड़ियाँ निकल के जा रही थी, देख सकते हो आप लोग, चाहे कोई भी खड़ा हो आगे, इतना डर लग रहा था हमें उस रास्ते पे। तो गाइस हम पल्ले मोहल्ले की तरफ पहुंच चुके थे, हम अपने घर पहुंचने ही वाले थे ऑटो में। तो यहाँ पर कहीं शादी वगैरह या कुछ बच्चे का जलसा वगैरह था शायद, तो यहाँ पर डेकोरेशन थी और डीजे वगैरह बज रहे थे। तो मैंने इसको भी शूट कर लिया क्योंकि अच्छा लग रहा था देख के, लाइटिंग वगैरह हो रखी थी। तो गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं पैन की तरफ है। तो गाइस हमारा ऑटो रुक चुका है यहाँ पर और हम लोग पैसे डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हमारा ऑटो बुक होके आया था। और हम लोग हमारी गली पे जहाँ से हमारा रोज़ का आना जाना होता है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी बुआ प्रिया दीदी नेहा दीदी आगे आगे हैं और मैं तो ब्लॉग शूट कर रही थी, तो मैं तो ले नहीं सकती थी। तो फाइनली गाइस हम घर में आ चुके हैं। हमारा हुलिया बता रहा होगा हम कितना थक चुके हैं। अब यहाँ पर आके मुझे लल्ला का भोग भी लगाना था, लड्डू गोपाल का। यहाँ पर सब आग जलाकर बैठे हैं। प्रिया दीदी अभी अपने घर नहीं गई थी और हमारी मम्मी ने यहाँ पर आग जला ली थी। और देख सकते हैं आप सब, यहाँ पर सब घेरा बनाकर आग की तरह बैठे क्योंकि ठंड में यही होता है। और फ्रेंड्स हमारे फूफा जाने के लिए बोल रहे थे कि जल्दी से चाय बना ले, मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं तो बना नहीं रही थी, बड़ी दीदी बना रही। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।